हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9th के विज्ञान का पहला चैप्टर, यानी कि आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले आता है पदार्थ। तो यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा लिख रखी है कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में बोले कि पदार्थ क्या होता है, तो हम अपने आसपास जितने भी वस्तुओं को देखते हैं, जितने भी चीज़ों को देखते हैं, वो सभी पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा हम फिर से देखते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो चलिए, हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी होती है। किससे बनी होती हैं? पदार्थ से बनी होती है। हमारे चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं होती है सभी पदार्थ से बनी होती हैं, जैसे हवा, पत्थर, कागज। यहाँ पे कुछ चित्र भी लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे पत्थर है। पत्थर क्या है भाई? पत्थर भी एक पदार्थ है। ये कागज क्या है? कागज भी एक पदार्थ है। ये कलम जिससे आप लिख रहे हो वो क्या है? वो भी एक पदार्थ है। ये मोबाइल जिससे आप मेरे वीडियो को देख रहे हो वो क्या है? वो भी एक पदार्थ है। तो यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा में है कि जिसमें द्रव्यमान होता है भाई। जैसे मान लो कि ये मोबाइल आपका एक पदार्थ है, तो इस मोबाइल को अगर आप रखते हो इस तराजू पे, यानी कि इस डिजिटल मशीन पे आप जैसे ही रखोगे, जैसे ही इस डिजिटल मशीन पे आप इस मोबाइल को, अपने मोबाइल को रखोगे, तो ये क्या बताने लगेगा? इसमें इसका द्रव्यमान बताने लगेगा। मान लो इसका द्रव्यमान 150 ग्राम है, तो 150 ग्राम इसका द्रव्यमान बताने लगेगा। यानी क्या हो गया? इसमें द्रव्यमान है, हमारे मोबाइल में द्रव्यमान है। और मान लो अगर इस मोबाइल को आप स्टडी टेबल, मान लो ये आपका स्टडी टेबल है, इस स्टडी टेबल पे आप अपने मोबाइल को रखते हो, तो क्या है, इस स्टडी टेबल का कुछ स्थान, कुछ जगह जो है आपका मोबाइल घेर लेगा। यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों? ये भी एक पदार्थ हो गया। यानी कि ये हमारे परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि एक पदार्थ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक प्रकृति। हम क्या पढ़ेंगे आगे? पदार्थ की भौतिक प्रकृति। तो सबसे पहला है कणों की संरचना। सबसे पहला इसमें क्या है? कणों की संरचना। तो पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे परमाणु या अणु कहते हैं। तो मान लो आपका ये मोबाइल है, ये जो मोबाइल है आपका, इसमें ये जो बना है बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे आप नहीं देख सकते हो। आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे परमाणु या फिर अणु कहते हैं। अगला देख लेते हैं अपना। तो अगला है कणों के बीच रिक्त स्थान। अगला हमारा भौतिक प्रकृति है कणों के बीच रिक्त स्थान। तो पदार्थ जिन कणों से बना होता है, इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इन कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिन्हें हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक पदार्थ हो गया, इसमें बहुत सारे कण हैं, इन कणों के बीच बहुत सारे रिक्त स्थान है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी रिक्त स्थान है, यहाँ भी रिक्त स्थान है, मतलब बहुत सारे रिक्त स्थान है। तो आज के लिए बस इतना ही भौतिक प्रकृतियों को देखते हैं। बाकी बचे हुए भौतिक प्रकृतियों को हम अगले वीडियो में देख लेंगे। साथ ही पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है वो भी हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको चाहिए इसका PDF नोट्स, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो।